आपने देखा कि केक पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा नाम लिखा जाता है और उसको 12 रबीउल अव्वल के दिन बाकायदा काटा जाता है। नाम किसका है? मैं अपने अब्बा जी का नाम लिख के उस पर छुरियां मारूं, अब्बा जी पसंद करेंगे? मेरा कोई नाम लिख के उस पर छुरियां मारना शुरू कर दे और कहे कि मैं तो आपकी शान का मुतरिफ हूं और मैं आपका इस्तकबाल कर रहा हूं, तो क्या मैं उसकी ये बात मानूंगा? दिल का इदन किस्मत दीज़ा। अपने अब्बा के लिए तो पसंद नहीं करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद करते हो। कैसी भोंडी तकसीम करते हो तुम। अल्लाह कहता है दिल का इदन किस्मत दीज़ा, कैसी भोंडी तकसीम है ये। अल्लाह के रसूल के लिए ये काम पसंद करते हो, अपने वालिद के लिए पसंद नहीं करते, अपने बड़े भाई के लिए पसंद नहीं करते, अपने अंकल के लिए पसंद नहीं करते, चाचू के लिए, ताई के लिए पसंद नहीं करते, अपने उस्ताद के लिए पसंद नहीं करते। वो बात तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद कर लेते हो। अच्छा भाई, कोई दलील है आपके पास? जी दलील है। क्या दलील है आपके पास? दलील है हमारे पास। एक शख्स को ख्वाब आया, एक शख्स को ख्वाब आया बराए इस्लाह, एक शख्स को ख्वाब आया। वो कौन था शख्स? इल्म नहीं। क्या नाम था उसका? इल्म नहीं। अच्छा, क्या ख्वाब नबी के अलावा किसी का ख्वाब हुज्जत और दलील हुआ करता है? बिल्कुल नहीं। नबी का ख्वाब हुज्जत होता है। दलील दूं आपको? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सूरत अस्साफ़ात के अंदर, इन्नी अरा अन अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ बेटे, मैंने अपने ख्वाब के अंदर देखा है कि अन अज़बहक, मैं आपको ज़िबह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, बेटे इस्माइल आपकी क्या राय है, क्या ख्याल है आपका? आगे अल्फाज सुनिए। यही दलील है कि अंबिया के ख्वाब दलील हुआ करते हैं, अल्लाह की तरफ से उन्हें हुक्म हुआ करता है ख्वाब के अंदर। जवाब सुनिए नबी के बेटे का। क़ाल, फरमाया, या अबती, ए मेरे प्यारे बाबा जान, इफ़अल मा तुअमर, आप कर गुजरिए जो आपको हुक्म दिया गया। तुअमर, अमर यअमुर का माना क्या है? जो आपको हुक्म दिया गया। ये नहीं कहा जो आपको ख्वाब आया, अब्बा जी कर दो जो ख्वाब व्याख्या जे कर लो, नहीं। इफ़अल मा तुअमर, ए अब्बा जान कर दीजिए जो आपको हुक्म दिया गया है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अन करीब आप मुझे यकीनन अगर अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वालों से पाओगे। नबी का बेटा है, अपने नारे नहीं लगाए, नबी का बेटा हूं कर लूंगा सब्र। हाँ जी, बड़ी अच्छी तरबियत हुई है, नबी ने तरबियत की है, कर लूंगा सब्र, कोई मसला नहीं, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब्र करूंगा, नहीं चाहा तो नहीं कर सकूंगा। इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अंबिया का ख्वाब दलील हुआ करता है, वही हुआ करता है। और एक शख्स, और शख्स भी वो जिसका नाम पता नहीं, जिसके बारे में कोई तारुफ नहीं, बस रजुलन, किसी शख्स ने ख्वाब देखा, कौन था कोई पता नहीं, और बयान क्या कर रहा है? ख्वाब। और ख्वाब आम इंसान का दलील नहीं हुआ करता, लिहाजा आपकी ये दलील दुरुस्त नहीं है। ख्वाब क्या देखा? ख्वाब ये देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत हुई तो अबू लहब ने अपनी एक लौंडी को आज़ाद किया और जिस हाथ से इशारा किया उस हाथ से अबू लहब को कब्र में पानी पेश किया जा रहा है, दूध पेश किया जा रहा है। यह बात भी कुरान मजीद के वाज़ेह खिलाफ है। कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या फरमाया है? तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। अल्लाह फरमाते हैं, ए अबू लहब,
तेरे दोनों हाथ हिलाक हो जाएं, तबाह हो जाएं। अल्लाह फरमाए तेरे हाथ तबाह हो जाएं, टूट जाएं, ख़त्म हो जाएं, और हम कहें कि हाथ से जो है वो जन्नत से दूध आ रहा है, पानी आ रहा है, नेमतें मिल रही हैं अबू लहब को। मुझे एक मैं बयान सुन रहा था मौलाना सिफ्तान शाह नकवी हफ़िज़हुल्लाह व रआ का। उन्होंने किसी ऐसे ही मौलवी साहब से पूछ लिया कि क्या दलील है आपके पास, क्या अल्लाह के रसूल से कोई दलील है? कहता नहीं नहीं कोई नहीं है। क्या आपके पास कोई असहाब से कोई दलील है उन्होंने ये जश्न वगैरह मनाया हो, झंडियाँ लगाई हूँ, लाइट्स लगाई हूँ, चरागां किया हो? कहता नहीं हमारे पास दलील नहीं है, पर हाँ एक दलील है, अबू लहब ने मनाया। सिफ्तान शाह नकवी साहब कहते हैं क्या दलील है आपके पास, जश्न मनाने की क्या दलील है? कहता अबू लहब ने मनाया। फिर उसने पूछा आपके पास क्या दलील है ना मनाने की? तो जवाबन उन्होंने कहा कि मेरे पास यही दलील है कि अबू लहब ने मनाया। भाई अल्लाह के रसूल मनाते तो दलील होती हमारे लिए, हम करते। कुरान में अल्लाह बयान करता, दलील होती हमारे लिए, हम करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा मानो, और इधर उधर की बातें मान के अपने अमाल को बर्बाद न करो।